हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं एक दिन के लिए भावलपुर। ऐसे ही नहीं आए हैं, एक काम से आए हैं। डॉक्टर को चेकअप कराना है मम्मा पापा का, क्योंकि उनकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। मम्मा को एलर्जी हुई हुई है और पापा को भी आंखों में जलन वगैरह, उनकी आई साइट भी शायद दोनों की कमज़ोर है। तो ये क्लिप जो आपने देखी तब हम लोग आए थे। इसके नेक्स्ट डे मैं गई थी, मैं मम्मा और मेरी खाला आई थी हमसे मिलने, तो मेरे साथ गई थी डॉक्टर के पास, जो कि भावलपुर मेडिकल कॉलोनी सबको पता ही है। वहाँ पे हमने लेडी डॉक्टर जो है डॉक्टर सोफिया फर्रुख, वैसे नॉट स्पॉन्सर्ड है, उनको दिखाया था मम्मा को। तो उन्होंने बताया कि मम्मा को ग्लाइकोमा के टेस्ट लिख के दिए। ग्लाइकोमा जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि वो काले मोतियों का टेस्ट होता है। जैसे कि काला मोतिया तो आजकल कुछ नहीं होता, बस प्रेशर हाई होता है। जो प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर, वो आंखों के ऊपर आ जाता है। तो प्रेशर जो होता है उसी को ग्लाइकोमा कहते हैं। तो ग्लाइकोमा का मम्मा के टेस्ट हुआ एक, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आपको ग्लाइकोमा है, लेकिन वो मेडिसिन तक के स्टेज पर है, ज़्यादा नहीं है, शुक्र है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई, उन्होंने मैंने मास्क दिए थे कि आप लगा के जाओ अंदर, और मैं एक ही सांस में इतनी देर से इतना कुछ बोल रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी वियर्ड हो रही है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मम्मा के यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा था, उसकी जो मशीन थी ग्लाइकोमा टेस्ट की, वो ये थी। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको ग्लाइकोमा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी ये थी डॉक्टर। तो ये मम्मा का टेस्ट था और ये उनका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का, तो उन्होंने मम्मा को प्रिस्क्राइब की मेडिसिन। उसके बाद हम गए फिजिशियन डॉक्टर के पास। मेरी मम्मा की फिंगर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन थी। तो ये था कि हम, आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे क्लिनिक जिस आम शहरों में होते हैं वैसे नहीं होते। तो मम्मा को तसल्ली नहीं थी कि वो किसी बड़े शहर से इस तरह कराएं। मैंने कहा हम अपने शहर जाके ही मतलब अपना चेकअप वहाँ कराएंगे, क्योंकि उनको वहाँ के डॉक्टर्स पे ऐसे ट्रस्ट नहीं है। मैं बाबा के साथ गई थी डॉक्टर के पास, उनकी आंखों का चेकअप करवाने। उनकी भी आई साइड वीक है, डॉक्टर ने उनको एक आई ड्रॉप लिख के दिया है, वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद हम लोग गए थे, हमारे मामू हमारा ने हमारा खाना किया था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे बूफे पे। बूफे में सारी चीज़ें थी जो कि आपको दिख ही रही हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए इस ब्लॉग में मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। आगे जाके ब्लॉग अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, देखते रहो भी। तो उसके बाद जब हम लोग घर चले गए, उसके बाद का भी ब्लॉग है। उसके नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा ना, मतलब इस ब्लॉग के बाद अभी डालूंगी मैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़रूर देखना। मैंने ब्लॉग में वर्ड नहीं बोला, तो मैं सोचा था मैं बाद में वॉइस ओवर दे दूँगी। तो ये मेरी प्लेट थी लास्ट सीरी भावलपुर, जिसका मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स पे रिव्यू बनाया। उसका एक बूफे था, ये था स्टेक, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब थोड़ा फीका था, मुझे फीके इतने पसंद नहीं है खाने, बट वैसे अच्छा था, ग्रिल चीज़ अच्छी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ, मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि हम लोग कल ही आए हैं। कल ही डॉक्टर के डॉक्टर के पास गए, फिर एक दिन हमारा खाना हुआ, फिर हम इसी के नेक्स्ट दिन हम वापस आ गए। और यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी की हुई थी, तो मैंने सब चीज़ों की वीडियो बनाई। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, बर्थडे किसी का नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ पे इनका डिज़र्ट सेक्शन था, जो कि काफ़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत टेस्टी थी। हमारे मामू हरन ने कहा और खाला ने कहा कि तुम इतनी दूर से आए हो एक दिन के लिए, तो एटलीस्ट खाना तो खा के जाओ हमारे साथ। तो फिर हम लोग बूफे पे चले गए, वरना फिर कोई भी ऐसा प्लान नहीं था बूफे पे जाने का या खाना खाने का, क्योंकि हम लोग सिर्फ चेकअप के लिए आए थे। उसके बाद ये था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खाई। मैंने वैसे स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाई, जैसे कि टिक्का बोटी हो गई, और स्टेक एक दफ़ा लिया, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, पर अच्छा था। उसके बाद मैंने मीठे में से मैंने चीज़ केक और एक जाम रेड वेलवेट पेस्ट्री देख लो वही खाई। उसके बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ विदाउट फिल्टर, क्योंकि मैंने नई फाउंडेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कंसीलर मैंने नया ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो मैंने लगाया पूरे फेस पे और अंडर आइज पे, क्योंकि आजकल सब लोग कंसीलर ही लगाते हैं। तो वो मैं देख रही थी कि विदाउट फिल्टर भी कितना अच्छा मेरा फेस लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगवाई थी चाय, जो कि बूफे में इंक्लूडेड थी। चाय भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, और ये बाद में इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसकी मैंने पोस्ट भी डाली इंस्टाग्राम पे। The next day. आज है हमारी रवानगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे इस्लामाबाद, और हमने यहाँ से किया था, मैं तो नाश्ता करती नहीं, मम्मा ने यहाँ से किया था नाश्ता। अब्दुल्ला टी स्टॉल, ये भावलपुर का बड़ा फेमस बन चुका है, पहले इतना नहीं था। इसकी चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने चाय लाजमी यहाँ की पी थी। तो उसके बाद हम लोग निकल गए मोटरवे पर, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की, और यहाँ से हमारी भावलपुर जाने की एक दिन की जर्नी ख़त्म हुई। 2000 years later. हे गाइस, तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ वापस आने के पूरे एक हफ्ते बाद, यानी कि पिछले फ्राइडे की सुबह मतलब 5 बजे मैं गई थी। वो तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मतलब ऐसे सुबह की तरह वॉमिटिंग वगैरह होती है, मुझे वैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जब पहुंच जाऊंगी तभी ब्लॉग बनाऊंगी। तो फ्राइडे की सुबह 5 बजे मैं गई थी, और आज सैटरडे, तो एक हफ्ता एक दिन पूरा हो चुका है मुझे यहाँ आए हुए घर वापस भावलपुर से। तो जो मैंने भावलपुर में ब्लॉग बनाया था, उसको मैंने आज ही एडिट किया है। एक तो मेरी एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई है कि वो हर एक चीज़ के इफेक्ट की, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन 1080p की जो है HP की आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, 1900 रुपये पर मंथ। और ईयरली अगर आप करते हो तो 12,900। मैं महीने में सिर्फ एक आधा ब्लॉग आती हूँ, उसके लिए मैं 1900 रुपये क्यों भरूँ? मतलब वो कोई पता नहीं क्यों, वो ऐप बिल्कुल फ्री था पहले हर चीज़ की, और उन्होंने जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको इफेक्ट्स चाहिए कोई अच्छी वीडियो में डालने के लिए, तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। और नॉइस रिडक्शन का कुछ आपको चाहिए, अगर आपके पीछे कुछ आप बोल रहे हो उसकी मुझे आवाज़ आ रही है, वॉइस ओवर में कोई आवाज़ आ रही है। पहले मैं नॉइस रिडक्शन का जो है वो यूज़ करती थी इफेक्ट, तो वो भी अब उन्होंने प्रो यानी कि फ्री नहीं किया है।
उसके ऊपर भी अगर आपको पैसे भरने पड़ेंगे वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। अब वो सबसे बड़ा मसला है कि 1080 HP वाली जो है उन्होंने वो भी पेड कर दिया, और 1080 HP की वीडियो नहीं होगी तो फिर कौन देखेगा, वो तो लो क्वालिटी हो जाएगी, 720 करनी पड़ेगी पी, तो वो तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने एक और एडिटिंग ऐप डाउनलोड किया है आज सुबह ही, तो उससे अब मैं एडिट करके देखूंगी। उससे भी एडिटिंग में तो वैसे सारे ऐप में सेम ही होते हैं, सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा न्यू है, तो देखो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट ऐप वो फ्री है। ब्लॉग्स भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, सबको पता है 9th के एग्जाम जो है वो 25 मार्च से स्टार्ट है, तो काफी टाइम पड़ा है, लेकिन मैं प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मेरी जो है प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके जो पेपर्स होते हैं फॉर चेकिंग कि हमारी कितनी प्रिपरेशन अच्छी है कि नहीं, वो मेरे एग्जाम हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम होता है, तो एक दिन मुझे पूरा प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ। और ये मेरा 2025 का पहला व्लॉग है। इससे पहले जो आपने 2-3 व्लॉग देखे हैं वो सारे 2024 के हैं, और मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है, इसलिए मेरे से कैमरा सही तरह स्टेबल नहीं हो सका क्योंकि मैंने ऐसे ऊपर किया हुआ है हवा में हाथ। और कितना मुश्किल है व्लॉग्स में एक ही सांस में सब कुछ बोलना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता सांस ले लेके बोलूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर कौन इतनी किसी की सुनता है। लोगों को तो बस मेन चीज़ें देखनी होती है, बस वो आगे जो सारा है वो स्किप कर देते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी थोड़े टाइम बाद। अभी जस्ट मैंने खाना खाया, अभी बज रहे हैं 2, तो आज भी मेरा पेपर है इस्लामियात का, तो वो अभी मैं वो दूंगी। जब दूंगी तब फिर मैं टाइम लैप्स लगा दूंगी। उससे पहले अभी मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ, मैंने फिल्टर लगाया हुआ है, वैसे झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ, तो अब मैं जाके रेडी होती हूँ। और फिल्टर में पता नहीं कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, आंखें भी थोड़ी सी अजीब लग रही हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मेरे जो पहले वाले फिल्टर्स थे जो मैं वीडियोस में लगाती थी वो सारे इंस्टाग्राम की तरफ से डिलीट हो गए, मतलब उन्होंने वो फिल्टर्स ही ख़त्म कर दिए हैं। वो मेरे फेवरेट थे, तो मुझे ये सारे लगाने पड़ रहे हैं। सो गाइज, मैं उस दिन के भी 1 हफ्ते बाद आपसे मिल रही हूँ, और आज तो मेरा पेपर नहीं है। उस दिन मैंने पेपर थोड़ा लेट किया था, और साथ में सच बताऊँ तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो वीडियो भी बनाना भूल गई, और साथ ही मैंने कुछ भी खाया कुछ भी पिया, मैं सबकी वीडियो बनाना भूल गई। मैं भूल गई कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो उसके बाद अब मुझे 1 हफ्ते बाद जाके आज मैंने देखा तो मेरे पास वीडियो एडिट हुई रखी थी, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया है। इससे पहले मैंने परफ्यूम का रिव्यू बनाया था, 3 दिन हो गए उस वीडियो को, मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं डाला है उसको, वो मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे डाला है। तो जो लोग जिनके पास टिकटॉक नहीं है, जैसे कि इंडिया में टिकटॉक बैन है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी आपको ये दिख रही होगी। और साथ ही मुझे ये भी कहना था कि मैं यहीं पे ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि नया व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो आई नो ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, लेकिन मैं क्या था, बस मम्मा पापा का चेकअप करवाना था, वो इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए भावलपुर 1 दिन के लिए जाना पड़ा। और फिर वापस आए तो बस सारे इंपॉर्टेंट ही काम थे वहाँ पर, हम कोई ऐसे घूमने फिरने तो गए नहीं थे, तो बस एक ही दिन में हम लोग वापस आ गए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी हो गई, उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग करना, तो बस यही होता रहा। और नेक्स्ट व्लॉग आई प्रॉमिस इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी के लिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं दिल रखने के लिए लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और साथ बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अगर आपकी नोटिफिकेशंस ऑफ हैं तो उसको ऑन कर लेना। तो मेरी नई वीडियोस में अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, थोड़ा सा बकवास है लेकिन अगले व्लॉग्स अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।